हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपनी एक नई सीरीज के साथ एक नए रैंडम टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज मैं आप लोगों को जितने जो रोग का चैप्टर है ना, संक्रामक रोग का जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, मतलब कौन सी बीमारी में हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। सबसे पहले तो आप बीसीजी जान लीजिए। बीसीजी क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस बैसिलस क्लैनेट गुरीन। ये क्या है? ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। बीसीजी का टीका हम तपेदिक बीमारी में लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। ये टीका लगता कब है? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर या 1 माह के अंदर ये टीका हमें क्या करना चाहिए? लगवाना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे पहले इस टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? वैज्ञानिक ने इस टीके की खोज की थी। तो सबसे पहले टीके की खोज कौन सा हुआ था? बीसीजी हुआ था। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट गुरीन है। ये किस बीमारी में दिया जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? क्षय रोग को हम तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं। इसी को यक्ष्मा भी बोला जाता है। और ये लगता कब है? तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको तुरंत हम क्या, किसका टीका देते हैं? हम उसको बीसीजी का टीका देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बीसीजी का टीका किसको लगवाना चाहिए? क्षय रोग को, हैजा को, कुकर खांसी को, टिटनेस के। तो आप सभी जानते हैं कि क्षय रोग का टीका हम किसको बीसीजी का टीका हम किसको लगाते हैं? क्षय रोग के रोगी को क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्कर्वी नामक रोग को होता है। देखिए, स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया, ये सब क्या है? ये सब विटामिन डिफिशियंसी है। क्या है? ये सब विटामिन डिफिशियंसी है। तो जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी कैसा विटामिन है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जो फैट सॉल्युबल होता है। क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल में आपके 4 आते हैं, ए, डी, ई, के। और वहीं पे वाटर सॉल्युबल में आपके कितने आते हैं? 2 आते हैं, विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, और विटामिन सी। तो कह रहा है कि स्कर्वी नामक रोग होता है तो विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रजीवाणु द्वारा विटामिन सी की कमी से। तो हम क्या कहेंगे कि विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संक्रमण काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? उसको हम संक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनस के जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए, अभी कल ही हम लोगों ने टिटनस रोग के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टिटनस के जीवाणु हैं, और टिटनस के जीवाणु का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। ठीक है, क्या नाम था? क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नामक क्या होता है? जीवाणु होता है, जिसकी वजह से हमें टिटनेस नामक बीमारी होती है। ये मिट्टी से, गोबर से, जंग लगे लोहे से, इन सभी से, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही हैं। इन तीनों से हमें क्या होता है? इन तीनों से हमें जो है टिटनेस नामक बीमारी हो जाती है। और इसे हम क्या करते थे? कई नाम से जान रहे थे। धनु रोग कहा जाता था, धनु रोग। धनुष टंकार इसको कहा जा रहा था। क्या कहा जाता था? धनुष टंकार कहा जाता। धनु स्तंभ कहा जा रहा था। और इसको धनु टंकार क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें जो शरीर होता है, जो हड्डियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें जकड़न अकड़ आ जाती है, जिसकी वजह से शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। और टिटनेस में क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु भी क्या होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षय रोग किसके द्वारा होता है? अभी ऊपर ही हम लोग क्षय रोग पढ़े हैं कि क्षय रोग किसके द्वारा होता है? ट्यूलेक्स के द्वारा नहीं, ये तो एक मच्छर के काटने से होता है। बैसिलस
वायरस अमीबा। तो ये किससे होता है, ये वायरस से फैलने वाला क्या है, रोग है। पायरिया, पायरिया आप सभी जानते हैं, पायरिया हमारे दांतों में होता है, जिससे आपके दांत पीले हो जाते हैं, मुंह से बहुत गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। तो पायरिया किससे फैलता है, तो ये जो है परजीवियों से फैलने वाला रोग है, विषाणु नहीं, जीवाणु नहीं, शुक्राणु नहीं, ये प्रजीवाणु के द्वारा क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या है। देखिए लौह तत्व की कमी मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो पहला क्या है, बेरी बेरी, दूसरा एनीमिया, चौथा मरासमस और तीसरा तपेदिक, चौथा तपेदिक। देखिए बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी आपके शरीर में जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। एनीमिया, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होती है। वहीं पे अगर हम मरासमस की बात करें कि मरासमस हमें कब होता है, तो जब आपके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, तब आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, मरासमस मिलती है। तपेदिक, तपेदिक आपने देखा है कि ये क्या होता है, ये जो है ये हमें क्या होता है, ये जो तपेदिक होता है ये क्षय रोग होता है और ये वायरस के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेबीज का कारण क्या है। देखिए रेबीज आपके जो है एक वायरस जनित रोग है, जीव जंतुओं के काटने से होता है। ऑप्शन में क्या है, मच्छर के काटने से होता है कि नहीं, कुत्ते के काटने से होता है, सांप के काटने से होता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो है रेबीज आपको कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन केवल कुत्ते के काटने से ही नहीं होता, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गिलहरी हो गए ना, गीदड़ हो गया, इन सभी के काटने से भी आपको क्या हो सकता है, आपको रेबीज नामक बीमारी हो सकती है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर एक रेप्टो नामक वायरस पाया जाता है, जो किसी भी अगर कोई भी इनमें से कोई भी जो जंतु है अगर उस रेप्टो वायरस से ग्रसित है और वो किसी व्यक्ति को काट ले रहा है या किसी अन्य के संपर्क में आ रहा है तो उसको भी रेबीज होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है। देखिए मच्छर के द्वारा आप कई सारी रोगों को पढ़ते हैं, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मच्छर डेंगू के काटने से होता है, डेंगू, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। इसके साथ ही साथ आपका मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मच्छर से काटने वाली बीमारियां होती हैं। इसमें तपेदिक लिया हुआ है, नहीं तपेदिक तो वायरस से द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा में आपके गले संबंधी बीमारी होती है। हैजा जल से संबंधित, जल से फैलने वाली बीमारी है। चौथा आपका मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से आपको होता है। संक्रामक रोग फैलता है। देखिए कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि संक्रामक रोग कई चीज़ों के द्वारा पड़ सकते हैं, वायु के द्वारा फैलते हैं, जल के द्वारा फैलते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं, रक्त के द्वारा फैलते हैं, रक्त के द्वारा फैलते हैं। इन सभी माध्यम से क्या होते हैं, संक्रामक रोग आपके क्या होते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि क्या मधुमेह एक संक्रामक बीमारी है तो नहीं, मधुमेह संक्रामक बीमारी नहीं है ना, मधुमेह एक आनुवंशिक बीमारी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, आनुवंशिक बीमारी है लेकिन ये संक्रामक बीमारी नहीं है। तो मधुमेह आपके प्रोटीन से नहीं, वसा से नहीं, मधुमेह रोग कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग कौन से जीवाणु से होता है, तो हम लोगों ने जब जल से संबंधित बीमारी पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था कि साल्मोनेला टाइफी, इसके जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटानी है ये क्या है, ये आपके टिटनेस का जो है वो है, टिटनेस का क्या है, ये टिटनेस के जीवाणु का नाम है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है, तो चेचक का विषाणु का नाम क्या है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, नहीं ये पेचिस का हम लोगों ने पढ़ा था। बैसिलस जोस्टर वायरस, नहीं, हाँ बैसिलस जोस्टर वायरस, यही आपका क्या है, चेचक के जीवाणु का नाम है। तीसरा है विब्रियो कॉलेरा, ये क्या है, ये हैजा इसके द्वारा फैलता है। साल्मोनेला टाइफी क्या है, ये टाइफाइड के जीवाणु का नाम है। तो इसमें मैंने चारों आपका क्लियर कर दिया। एंटीअमीबा क्या है, पेचिस, जिसको डिसेंट्री भी बोलते हैं, पेचिस वो होता है। वेरिसेलर आपका क्या है, ये चेचक के जीवाणु वायरस का नाम है। विब्रियो कॉलेरा ये हैजा की बीमारी।
इससे फैलती है, और साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के उससे फैलता है। अब आता है आपका क्वाशियोकर रोग किस कमी से होता है। तो देखिए ये जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे क्वाशियोकर पढ़ा था, यहाँ पे मरासमस पढ़ा था, यहाँ पे मधुमेह पढ़ा था, तो ये संक्रामक बीमारी नहीं है। ये क्या है, ये आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की या तो कमी हो जा रही है या तो अधिकता हो जा रही है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिल रही है। तो सर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन डीपीटी का अर्थ, शायद मैंने कल आपको अपनी क्लास में बताया था कि डीपीटी का क्या है। डीपीटी का अर्थ है डी से आपका क्या होता है, डी से आपका डिप्थीरिया होता है। क्या होता है, डी से क्या होता है, डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया होता है। पी से क्या होता है, पर्टूसिस होता है। क्या होता है, पर्टूसिस होता है। और टी से क्या होता है, टिटनस। यही इसका क्या है, टिटनस, यही इसका क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियोकर आपका बेटा प्रोटीन की कमी से होता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोकर होता है। और जब आपके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है तब आपको मरासमस नामक बीमारी देखने को क्या होता है, मिलता है। शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो शरीर का तापमान हम थर्मामीटर से नापते हैं। आप सभी के घर में क्या होगा, थर्मामीटर होता है। लैक्टोमीटर से हम दूध की में पानी है कि नहीं, दूध की गणना करते हैं ना। अब इसके बाद आता है आपका 17वां क्वेश्चन, शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय सीमा कितनी होती है, तो 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट में आपका जो आप अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कितने देर में करते हैं, 1.5 से 2 मिनट में करते हैं ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 8.6 फ़ारेनहाइट क्या है, आपके शरीर का सामान्य तापमान कहलाता है। ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई आपका पेपर नहीं बनेगा। इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्या होंगे, क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर है ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, ठीक है, क्या है, ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम टेट्राक्लोराइड होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सही आंसर आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ज्वर में पसीने के साथ निकलता है। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभ होता है। देखिए आप देखते होंगे कि डॉक्टर भी आपको क्या कहते हैं कि जब बहुत तेज से बुखार हो या फिर शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो हमें उसे क्या देना है, हमें उसे ठंडे पानी में उसको ठंडी पट्टी देनी है। तो हमें उसको क्या देना रहता है, तीव्र ज्वर में ठंडी सेक देना रहता है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या क्या है, तो सुंदर बाल होना चाहिए, चमकती आंखें होनी चाहिए, मजबूत पेशियां होनी चाहिए, व्यक्ति एक्टिव हो, अपने कार्य को करने के लिए सदैव मतलब अपने उसके शरीर में थकान, उसको शरीर में कमजोरी न महसूस हो, थकान न महसूस हो, उसको किसी भी चीज़ का आलस्य ना आए, पढ़ने में मन लगे, खेलने में मन लगे, खाना उसको अच्छा लगे। ये सब क्या होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ये लगभग आपके 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, बहुत टफ नहीं थे, आपने कई बार इसको पढ़ा हुआ है। अभी तक हमको लगता है कि इन क्वेश्चन से आप एकदम से हैबिचुअल हो चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने आगे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।